आजम खान हेट स्पीच मामले में बरी परिवार को मिली बड़ी राहत। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लोकसभा चुनाव 2019 के हेट स्पीच मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया। अदालत ने उन्हें दोष मुक्त किया, जिससे आजम खान को बड़ी राहत मिली। कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने सोशल मीडिया से बात की और न्याय मिलने के लिए अदालत का धन्यवाद किया। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में हुई तल्ख टिप्पणियों से जुड़ा था। उस समय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान ने कहा कि उनके पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने कई साल जेल में बिताए। उनकी बीवी, बेटा और अन्य परिवार के सदस्य भी जेल का सामना कर चुके हैं। आजम खान ने कहा, जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रिपोर्ट कराई। उन्होंने न्याय मिलने के बाद राहत जताई और कहा अब उन्हें उम्मीद है कि उनके परिवार के साथ किए गए अन्य मामलों में भी सच सामने आएगा। क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे। अफसोस ये है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे।
तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक